दोष से ये निर्मित सब है, तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें 100% गुण हो। हर एक के अंदर गुण दोष हैं। वस्तुतः इतना होता है, देखिए, जो सद्गुणों को जिसने ज्यादा अपने अंदर बढ़ाया वो श्रेष्ठ पुरुष कहलाए, और जिन्होंने दुर्गुणों को बढ़ाया वो दुष्ट पुरुष कहलाए। न तो दुष्ट 100% दुष्ट होता है, न सज्जन 100% सज्जन होता है। ये मैं व्यास गद्दी से लिखित में दे सकता हूँ, किसी को बुरी लगे तो लगती रहे। क्यों जी महाराज जी, गलत तो नहीं बोल रहा मैं? अजय ये निर्मित ही जग जो है ना गुण दोष से बना हुआ है, इसलिए हम दूध के धुले कोई नहीं है। तो संसार में जैसा भी जो भी परिस्थिति आए, तो दुख के समय तो कम से कम जाएं ठाकुर जी के शरण में, हमेशा जाएं, बढ़िया बात है, अच्छी बात है। अरे अपने बाप के पास हम जाएंगे तो लाभ ही होगा, नुकसान क्या होने वाला? पिता तो हमको कुछ न कुछ देगा ही देगा। भाई भगवान क्या है, भाई बाप तो है हमारा सब, पर सदैव न जाए तो कम से कम जब दुख आए ना तब तो जाओ, जैसे देवता जाते हैं। गए देवता भगे भगे, बोले महाराज रक्षा कर। भगवान भी बड़े दयालु हैं, यही तो भगवान की भगवत्ता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कहा है ना, जन अवगुण हरि माने न खाओ, 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 दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, धन अवगुण हरि माने न खाओ, धन अवगुण हरि। भगवान हमारे अवगुणों को, दोष को देखने लग जाए ना सज्जन, एक जन्म दो जन्म की बात छोड़िए, करोड़ों जन्मों में भी हमारी गति नहीं हो सकती। ये तो भगवान दयालु हैं जो जीव के अवगुण को नहीं देखते हैं। हम कैसे भी हैं, भगवान तो भाई एक बड़ी प्यारी बात स्मरण हो रही है। आगे किसने देखा है, स्मरण में आए ना आए, है ना, कथा का प्रवाह कहीं भी बह सकता है। अभी आई है तो अभी सुना दूं, बाद में आ जाएगी तो बाद में सुना देंगे। यशोदा मैया दीप दान कर रही है, जैसे अपनी नदी यमुना जी में जाकर के मैया दीप दान कर रही है, और लाला छोटे से 4-5 वर्ष के कन्हैया है, दीप दान दिए जला जला करके यमुना जी में प्रवाहित कर रहे हैं। 108 दीप दान कर लिए मैया ने, घर से गिन के ले गई, और प्रज्वलित कर करके जो है, प्रज्वलित करके यमुना जी में छोड़ रही थी मैया। और कन्हैया जो है, मैया इधर से छोड़ रही थी, जल का प्रभाव इधर था, कन्हैया दूर गए और घुटबन पानी में जाकर वो दिए को जो है साइड में लगाते जा रहे थे। मैया ने जब वो 108 दीपक जाकर के छोड़ दिया, प्रवाहित किया, फिर देख अब 108 और बड़ी बूढ़ी मैया, 85 वर्ष की है गई, और 85 वर्ष की मैया झुक करके 108 दीपक जलाए और छोड़ा, कमर में दर्द हो गया। और जैसे यूं करके देखूं तो सही, मैंने जो दीप मालिका छोड़ी है कैसी माला बन रही है, उधर देखा मैया ने तो क्या देखती है, कुछ दीप इक्का दुक्का सब यमुना जी के प्रवाह में जा रहे हैं, परंतु ज्यादातर तो कन्हैया ने पकड़ पकड़ के साइड लगा दी।
मैया बोली चौरेदारी करी, मेरे मेहनत में पानी फेर दी नहीं तेने, हैं? मैं दीपदान कर रही हूँ और तू जो है क्या है साइड में लगा तो जा रहा। भगवान ने बड़ी सहज भाव से कही कन्हैया, बोले मैया मैं किनारे ना लगाऊंगा तो कौन लगाएगा? बोलो तेने का संसार को ठेका ले रखा। मैया ने कहा तू कौन कौन को लगाएगा किनारे से? भगवान ने सहज में कहा, बोले मैया जो मेरे नजदीक में आएगा उसको मैं किनारे लगाऊंगा, बाकी जो दूर रहेगा उसका वो जाने उसका काम। जन सन्मुख होय, भगवान की घोषणा है, जीव मोहि जग सन्मुख होय, जीव मोहि जब सन्मुख होय, जीव मोहि जब जन्म कोटि अघास तब जन्म कोटि अघास तब सन्मुख होय, जीव मोहि जब सन्मुख होय, जीव मोहि जब। भगवान कहते हैं जो मेरे निकट में आएगा उसको मैं पार करूंगा, बाकी जो मुझसे दूरी बनाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं। तो सिद्धांत है भगवान का वरद हस्त हमारे ऊपर कब होगा? जब हम भगवान के निकट में होंगे, है ना? आशीर्वाद पाना है, कृपा पाना है, अपना कल्याण करना है तो हमें भगवान के शरण में जाना होगा। ये कथा का सिद्धांत। भगवान के पास देवता गए, भगवान ने कही चिंता मत करो, समय आएगा तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा, परंतु देखो यदा देवेषु वेदेषु भूषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आसु विनश्यति। यहाँ पर बड़ा सुंदर सुखदेव स्वामी कहते हैं कोई वेद की निंदा करे, हाँ? कोई विप्र की निंदा करे, गौ की अवहेलना करे, साधु पुरुष की अवज्ञा करे, मानो उसके बुरे दिन शुरू हो गए। धर्मे मयि च विद्वेष सवा आसु विनश्यति। और जब मेरे भक्तों के ऊपर ये अत्याचार करेगा, यही है हमारी भावना। देखिए हम अपने जीवन में उन्नत होंगे या हमारी अवोन्नति होगी, आपके विचारधारा आपके भाव पर निर्भर है। आप पता कर सकते हो कि मैं उन्नत होऊंगा या अवोन्नत होऊंगा। यदि माननीय जनों के चरणों में प्रेम आता है, श्रेष्ठ जनों के चरणों में आप की रति है, अपने धर्म के प्रति आप सचेत हो, तो आपको ऊंचे उठने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर इसके विपरीत ऐसा नहीं है तो आपको गिरने से भी कोई नहीं रोकने वाला। सवा आसु विनश्यति। और आश्चर्य होता है लोगों की भावना को देखकर, हालांकि ये राजनीतिक मंच नहीं है। अभी महाराज श्री से वार्तालाप हो रही थी हमारे कमरे में, सत्संग कुछ मिला आपका,
लोगों की कैसी धाराएं हैं। आज कुछ मूर्ख लोग ऐसा कह रहे थे, हैं तो बहुत ज्ञानी, अपने आप में तो ज्ञानी मानते, पर उनसे मूर्ख दुनिया में कोई है नहीं। बोले जो सनातन धर्म है ना, इसको निर्मूल कर दे। अरे तुम्हारे बाप की बस की बात नहीं है? क्या सनातन को निर्मूल करोगे तुम? वैसे ही भाई ठीक है, तुम्हारे मुंह में भगवान ने जीभ दे रखी है, जी पढ़ पढ़ करने से तो कुछ होने वाला नहीं। तुम्हारी औकात कहाँ है तुम कुछ कर सको? तो समझना चाहिए ऐसे भावना वाले जीव का विनाश का समय निश्चित आया है। हाँ, किसी पशु की मृत्यु का क्षण निकट आया हो ना, तो चोटियों पर चढ़ा करता है। हाँ, कब लुढ़क जाएगा फिर कोई पता नहीं। अस्तु। और इधर देवताओं को भगवान ने समझाया, चिंता मत करो, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये अपने कर्म से ही मरेगा। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने निज कृत कर्म भोग। सुनो भ्राता, प्रहलाद जी बड़े भक्त हैं भगवान। इधर आया हिरण्यकशिपु सज्जनों। वैसे तो हिरण्यकशिपु के कई पुत्र हैं, पर सबसे छोटे प्रहलाद जी, और गुणों में सबसे बड़े हैं प्रहलाद जी। और कैसा स्वभाव है? बोले कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा नवेद जगदीश्वरम। मानो कृष्ण रूपी ग्रह ने इस बालक को ग्रसित कर लिया। भगवान के चिंतन में, सुमिरन में लगे रहते हैं। अपने गुरुपुत्र जो संडामर्क है, उनके पास में प्रहलाद जी को भेजा हिरण्यकशिपु ने शिक्षा दीक्षा के लिए। अब क्योंकि शिक्षा थोड़ी भिन्न है, दैत्यों की शिक्षा है, पर प्रहलाद जी जो है ना, वो तो पहले से ही शिक्षित हैं। उन्होंने तो पाठ पढ़ रखा है। नारद जी ने जो मातृगर्भ में थे तभी विविध प्रकार की लीला कथा सुनाई, विविध ज्ञान मातृगर्भ में ही उनको प्राप्त हो गया। एक दिन की बात, हिरण्यकशिपु ने बुलाया अपने पुत्र प्रहलाद को, गोद में बैठा करके सज्जनों पूछा, बोले बेटा तुम्हें सबसे अच्छा क्या लगता है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी अब पिताजी की मनस्थिति को प्रहलाद जी क्या जाने? प्रहलाद तो देखो भक्त जैसा बाहर होता है वैसा भीतर होता है, और जैसा भीतर होता है वही बाहर होता है, और भीतर बाहर जो एक जैसा है वही वास्तविक भक्त है। और फिर अलग अलग, भीतर अलग बाहर अलग तो काल नेमी हो सकते हैं सज्जनों। क्यों जी? बाहर तो बाबा जी का रूप, भीतर से क्या था? काल नेमी था कि नहीं? तो जिसके आचरण और जिसके व्यवहार में, जिसका बाह्य भीतर अलग अलग, कथनी करनी बिल्कुल अलग हो, तो वो काल नेमी है सज्जनों, वो भक्त नहीं हो सकता। आज प्रहलाद जी तो भगवान के परम भक्त हैं, कोई छल कपट नहीं। पिताजी ने श्रेष्ठ क्या है, अच्छा क्या लगता है, तो जो अच्छा लगता है वही बता दे। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा सदा समुद्दिग्रधियाम सत्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेतः। पिताजी जब क्या अच्छा लगता है, उपदेश मानो यही अच्छा लगता है, ऐसा करना चाहिए। पिताजी सभी को भगवान का भजन करना चाहिए, उससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं। मैं तो आपसे भी कहता हूँ, ये गृहस्थ के प्रपंच में क्यों पड़े हो? सबको छोड़ छाड़ करके जंगल में जाके हरि का भजन करो, उसमें सारे बाकी बेकार। लो कर लो बात।
भगवान नारायण की ऐसी भक्ति का जैसे बात कही तो अब तो आग बबूला हो गया। अरे मेरे दुश्मन, क्योंकि हिरण्यकशिपु तो नारायण भगवान को दुश्मन मानता है ना जी। अब तो विचार करता है कि चलो ये छोटा बालक है, मेरा बालक है, अभी उसके अंदर वो क्रोध आया नहीं है, पहली बार है ना। अब तो बड़े पुरस्कार के बोले बेटा ये बात तुझे किसने सिखाई, जरा मुझे बता। बस प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथयमामृषा, ये बात तुझे किसने बताई, जरा मुझे बताओ, क्योंकि तुम तो छोटे प्यारे से बालक हो, ऐसी बातों को तुम्हें नहीं सीखना चाहिए। और सज्जनों समय व्यतीत होता गया, अब पढ़ाई करने के लिए देते बालकों के साथ में प्रहलाद जी को रखा गया, परंतु ये तो पढ़े पढ़ाए हैं, क्या पढ़ेंगे, ये तो पढ़े पढ़ाए हैं। दूसरी बार भी जब अपने बेटे को बुलाया और पूछा तो प्रहलाद जी ने फिर भी कहा, अब तो दूर फेंक दिया, दैत्य चंदन मने जातो यम कंटकद्रुम। अरे दैत्य रूपी जो चंदन का वृक्ष है, दैत्य कुल, अब वास्तविक तो वो क्या था, चंदन का वृक्ष जंगल थोड़ा ही था, वो तो बबूल के कांटे कंकड़ों का जंगल था वो दैत्य कुल। पर अपने आप को चंदन का बगीचा मानता है, बोले चंदन के बगीचे में तो कांटा कहां से जन्म हुआ तेरा। अब सज्जनों पुनः भेजा, अब इधर क्या कहते हैं, जब बहुत से प्रयत्न किया हिरण्यकशिपु ने कि कम से कम इसके नारायण की भक्ति से ये बाहर आए, बहुत बल लगाया और उधर प्रहलाद जी को भेजा। प्रहलाद जी ने सज्जनों, प्रहलाद जी जो है जाकर विद्यालय में भी वही अपने बालकों को, अपने साथियों को सिखाते। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, नवदा भक्ति की बात बताते, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्य आत्म निवेदनम। किसी भी कारण से जब सुधरे नहीं ये, तब गुरुपुत्रों को भी डांटा, गुरुपुत्रों को बुलाया हिरण्यकशिपु ने, बताओ क्या सिखाने की बात मैं करता हूं और क्या सिखाते हो मेरे बेटे को। हाथ जोड़ दिया गुरुपुत्रों ने वहां पे, बोले महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ना हमने पढ़ाया ना और किसी ने पढ़ाया। सुतो वदस्तेव तवेंद्र शत्रु हो, तुम्हारे शत्रु के बारे में तुम्हारे पुत्र को किसी ने, हमने नहीं पढ़ाया। फिर बोले नैसर्गिक की यम मतिरस्य राजन, ये नैसर्गिक की मति है उसकी, पहले से पढ़ के आया है वो, हम किसी ने भी नहीं पढ़ाया। अब तो सज्जनों समय व्यतीत होता गया, अपने बालकों को खूब उपदेश देते हैं, देखो बालकों भजन करो, उसमें सार है, बाकी तो सब बेकार है। अब यहाँ पर अपने छोटे छोटे जो साथी हैं उनसे प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कौमारता चरित्राज्ञा धर्मान भागवतानि, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थम्। कौमारित आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थम्। हे बालकों, मानो बालकों से जब कह रहे थे ना प्रहलाद जी, बालकों ने कहा, बोले मित्र अभी क्या जरूरत है, हा? अभी क्या जरूरत है, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी खेलने खाने कूदने की उम्र है, तुम भजन की बात करते हो। मानो प्रहलाद जी कहते हैं, देखो
कौमारित आचरित प्राज्ञः धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्मः तदप्य ध्रुवमर्तरम। ये मनुष्य जीवन अनमोल है। हाँ, और इस तन को बूढ़ा, ये तन बूढ़ा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा संदेह है, फिक्स नहीं। बुढ़ापे तक हम जी जाएंगे या बाद में पहले लुढ़क जाएंगे, ये गर्त में है, भविष्य के गर्त में है। कितना भी बड़ा ज्योतिषाचार्य क्यों ना हो, नहीं बता सकता कि इस पीरियड में तुम्हारी मृत्यु होगी। अगर ऐसा संभव होता, हाँ, ग्रह गोचर इधर उधर इत्यादि की वजह से थोड़ा बहुत अनुमान लग सकता है, अलग विषय है। गुणियों की कमी संसार में नहीं है। अपने ज्ञान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर कुछ मिला जुला करके थोड़ा बहुत एनएक्रेंट हो सकता है, पर 100% कोई नहीं बोल सकता है। इसलिए हम बूढ़े होंगे क्या गारंटी, बोलिए। इसलिए कौमारित आचरित प्राज्ञा धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्मः। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष